हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। वेलकम टू स्टडी हैक्स। दिस इज सुरभि। आज की जो इम्पोर्टेंट वीडियो है रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन का टॉपिक। ठीक है, फाइनेंस कमीशन जो है हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, मीन्स जो पर्टिकुलर आर्टिकल जिसको प्रोवाइड करवा रखा है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, और साथ ही ये क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी क्या होती है? अर्ध जुडिशियल बॉडी, यानी कि मतलब जुडिशियल का जो आधा काम करने वाली जो बॉडी होती है। ठीक है, मतलब लाइक जुडिशरी ये काम करती है। आर्टिकल 280 जो है वो रिलेटेड है फाइनेंस कमीशन से। कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है एवरी 5th ईयर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फाइनेंस कमीशन को। ठीक है, एक और बात अगर हम देखें तो अगर जो प्रेसिडेंट है उनको सूटेबल लगे कि टाइम से पहले ही फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करना है तब भी किया जा सकता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसकी कंपोजिशन क्या है। इसकी जो 5 मेंबर्स की बॉडी रहती है कंपोजिशन में, एक तो रहते हैं चेयरमैन, बाकी 4 अदर मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। टोटल जो है 5 मेंबर्स बॉडी है फाइनेंस कमीशन की। ये जो ऑफिस को होल्ड करते हैं, पीरियड जो स्पेसिफाई किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, उसी के अकॉर्डिंग ये अपना जो ऑफिस है वो होल्ड करके रखते हैं। ये एलिजिबल भी होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। मतलब रीअपॉइंटमेंट मतलब जैसे आज के टाइम में जो फाइनेंस कमीशन है उनकी अगर रिटायरमेंट हो जाती है तो आने वाले टाइम में भी फाइनेंस कमीशन की पोस्ट पे इनको बिठा सकते हैं, यानी कि रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे इनकी क्वालिफ़िकेशन जो रहती है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, वो पार्लियामेंट के द्वारा ही डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं कमीशन के, जितने सिलेक्टेड जो रहेंगी क्वालिफ़िकेशन, ये पार्लियामेंट के द्वारा ही डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, पार्लियामेंट स्पेसिफाई द क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द कमीशन। चेयरमैन जो हैं उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड टू पब्लिक अफेयर्स। ठीक है, और बाकी अदर 4 मेंबर्स को भी क्वालिफिकेशन अगर देखें तो ये हाई कोर्ट के जज होने चाहिए और 1 क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज 1। ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट के जज तो होने ही चाहिए, साथ ही साथ इनको हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने लायक इनकी पोस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इनको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस से रिलेटेड और अकाउंट जो रहते हैं गवर्नमेंट के उनसे रिलेटेड। पर्सन जो है वाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर से और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। पर्सन को जो जिसको अपॉइंट करना है एज अ कमिश्नर, उसको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की। अगर फंक्शंस की बात करें तो फाइनेंस कमीशन जो है वो रिकमेंडेशंस देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अलग अलग मैटर्स पे। जैसे कि ये आप देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है नेट प्रोसीड्स का, जैसे टैक्स होते हैं कैसे शेयर किया जाएगा सेंटर और स्टेट के बिटवीन, एलोकेशन किया जाएगा, स्टेट्स को एलोकेट किया जाएगा वो जो पैसा है शेयरिंग के तौर पे। प्रिंसिपल्स जो हैं इसके स्पेशल जो ग्रांट इन एड है, मतलब सहायता प्रदान करते हैं ये स्टेट्स को, सेंटर के द्वारा की जाती है। जितना भी ये पैसा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकल के आता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है कौन से आर्टिकल के तहत है, ये आप कमेंट बॉक्स पे बताइएगा प्लीज़। मेजर जो है इसके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के, अगर स्टेट की बात करें तो, ठीक है, अगर स्टेट सेंटर से स्टेट में पैसा जाना है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगा, और सेंटर से पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़ को जाना है तो वो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट की तरफ से। ठीक है, जो रिसोर्सेज है पंचायत से रिलेटेड, म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड। ठीक है, अगर सेंटर टू स्टेट फंड आ रहा है तो जो सेंटर का जो फाइनेंस कमीशन है वो पिक्चर में रहेगा। अगर स्टेट टू पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़ में फ़ंड जा रहा है तो रिकमेंडेशंस जो रहेगी स्टेट फाइनेंस कमीशन की रहेगी कि इतना पैसा आप पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को प्रोवाइड करवाए। ये रिकमेंडेशन रहेगी किसकी? स्टेट फाइनेंस कमीशन की। एनी अदर मैटर जो रेफ़र किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, उसको भी ये सुनते हैं, इस पे इसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है जो कमीशन है वो जिस सजेस्ट किया गया था, जैसे स्टेट है असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के लिए जब शेयर की बात थी, जैसे ईच ईयर शेयर एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगती है, जैसे जूट पे, जूट प्रोडक्ट पे। ठीक है, टेम्परेरी पीरियड के लिए
ग्रांट दिया गया था फॉर 10 ईयर्स के लिए, ठीक है। कमीशन जो है वो सबमिट करती है रिपोर्ट किसको, प्रेसिडेंट को, और ये जो रिपोर्ट है ये भेजी जाती है दोनों हाउसेस जो हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है। और रिकमेंडेशंस जो इनकी जो ये रिकमेंडेशंस देते हैं इस पर एक्शन लिया जाता है, ठीक है। अगर एडवाइजरी रोल की बात करें तो रिकमेंडेशन जो है फाइनेंस कमीशन के द्वारा दी जाती है वो एडवाइजरी इन नेचर है, ठीक है। वो बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे, यानी कि गवर्नमेंट की अपनी खुद की मर्जी रहेगी कि वो इनकी फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन माने या नहीं, ठीक है। नॉट बाइंडिंग ऑन दी गवर्नमेंट। इम्प्लीमेंट की जाती है बाद में इनकी रिकमेंडेशन ग्रांटिंग मनी टू स्टेट्स, यानी कि जो मनी है, पैसा जो प्रोवाइड करवाना स्टेट को, उससे रिकॉर्डिंग जो भी रिकमेंडेशन रहेंगी फिर वो इम्प्लीमेंट की जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है that the recommendation of the commission shall be binding upon the government of India, ठीक है। It would raise legal right favor in beneficiary state receive money, किसकी रिकमेंडेशन पे मनी रिसीव करती है, कमीशन की। अगर ऑब्जर्व किया गया था डॉक्टर PV राजमर्रा के द्वारा, वो जो चेयरमैन थे 4th फाइनेंस कमीशन के। फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक्सेप्टेड क्वाज़ी जुडिशियल, ये आपको पहले पता है कि क्वाज़ी जुडिशियल है क्या। रिकमेंडेशन शुड नॉट टर्न डाउन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनलेस कंपाइलिंग रीज़न, मतलब कंपेल नहीं किया जा सकता इनको, इनकी जो रिकमेंडेशन रहेगी ये किसी को कंपेल नहीं करेगी गवर्नमेंट को। क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट जो थे फाइनेंस कमीशन वो थे KC नियोगी। 1951 में इनको अपॉइंट किया गया। इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की थी 1952 में, ठीक है। पीरियड जो था इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट का 1952-57। सेकंड की बात करें तो K संथानाम थे, ठीक है। 5th महावीर त्यागी। 6th है ब्रह्मंदा रेड्डी। 4th JM संत, ये आप देख सकते हैं। 14 जो है YV रेड्डी। आज के टाइम में जो 15th फाइनेंस कमीशन है वो है NK सिंह है, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड रहेगा वो है 2026 तक है। क्लियर। 14 थे YV रेड्डी, जिनका टाइम ड्यूरेशन 2015-20 तक था। 15 जो आज के टाइम में NK सिंह है। 2017 में इनको अपॉइंट किया था। अब जो इनका टाइम ड्यूरेशन है 2020 से 2026 तक। आर्टिकल जो है फाइनेंस कमीशन का 280 है। 281 जो है वो रिलेट करता है रिकमेंडेशन जो है फाइनेंस कमीशन की, उससे जो रिकमेंडेशन देते हैं फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो आती है आर्टिकल 281 के अंडर। क्राइटेरिया देख लेते हैं जो यूज़ किया गया था 11 to 14 फाइनेंस कमीशन के द्वारा, ठीक है। ये था इनकम डिस्टेंस, अगर देखें तो 11, 12 और 13, 14 का ये आपको 50.0 देखने को मिले। 60.5 था 11th का। पॉपुलेशन सेंसस इन्होंने यूज़ किया 1971 का और 2011 का, ठीक है। यहाँ पे आप 14th फाइनेंस कमीशन का देख लेते हैं। वह पॉपुलेशन जो था 1971 के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से 17.5 यहाँ पे एलोकेट किया गया। इंडेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखें तो इसमें इन्होंने स्किप किया 14, 13 और 12 ने। 11th का 7.5। फिजिकल डिसिप्लिन, टैक्स एफर्ट, फिजिकल कैपेसिटी, एरिया, फॉरेस्ट कवर, ये सारे क्राइटेरियाज हैं जो कमीशन के द्वारा यूज़ किए गए। अगर 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस देखें तो इन्होंने रिकमेंड किया जो मेंटेनिंग की जाएगी वर्टिकल डिवैल्यूएशन। वर्टिकल डिवैल्यूएशन होता है जैसे रूरल गांव वाले एरिया म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं वहाँ पे कितना पैसा भेजना है। इन्होंने 41% एलोकेट किया, रिकमेंड किया। इंटीरियम रिपोर्ट जो आई थी इनकी, मतलब इंटीरियम क्या रहती है, एक जो टेम्परेरी रिपोर्ट थी उसमें इन्होंने मेंशन किया। सेम लेवल ऐसा ही देखने को मिला था जो 14th फाइनेंस कमीशन है 42% सेम लेवल पे, ठीक है। बट इन्होंने 1% घटा दिया 15th फाइनेंस कमीशन ने। रिक्वायर्ड जो था 1% ड्यू टू चेंज स्टेटस किया गया। ईस्ट वेस्ट जम्मू एंड कश्मीर जो है न्यू यूनिट टेरिटरी बनी और लद्दाख, इससे रिगार्डिंग। हॉरिजॉन्टल डिवैल्यूएशन जो रहता है, जैसे अर्बन की बात आती है इसमें, शहरी जो है शहरी जो एरिया उसमें कितना पैसा जाएगा, इन्होंने सजेस्ट किया 12.5% वेटेज रहेगी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की, 45% इनकम से रिलेटेड, 15% जो ईच पॉपुलेशन एंड एरिया जो है, 10% फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड 2.5% टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स।
यहाँ पे अगर आप ये टेबल देख रहे हैं 14 और 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन जो है उसका डिफरेंस बता रखा है। इन्होंने इनकम डिस्टेंस जो लिया था 50%। यहाँ पे 15th फाइनेंस कमीशन जो है डेमोग्राफिक जो परफॉर्मेंस है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में बेसिकली यही आएगा जो सेंसस यूज़ किया गया था 2011 और 1971 का, इन्होंने यहाँ पे थोड़ा चेंज किया 12.5%। इनकम डिस्टेंस है यहाँ पे आपको 50% देखने को मिली, और अगर 15th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो 45%। फॉरेस्ट में इन्होंने 7.5% की रिकमेंडेशन रखी, और 15th ने 10%। कुछ एरिया आपको सेम देखने को मिलेंगे, कुछ एरिया में इन्होंने कुछ इंक्रीज़ किया, कुछ डिक्रीज़ किया। ठीक है, ये थी आपकी इम्पॉर्टेंट वीडियो रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन। आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। रिकमेंडेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और भी कोई क्वेरीज़ होंगी, कोई डाउट होंगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। देखने के लिए शुक्रिया। एंड अनदर आप सब्जेक्ट्स के लिए RP क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।